हेलो एवरीवन, ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूज ऑफ गूगल क्लासरूम इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. Although some of the staff members are already using Google Classroom in their teaching learning process, and most of the staff members are familiar with Google Classroom, or we can say functioning of Google Classroom. अब तक जो आप लोग यूज कर रहे थे उसके अंदर ये हो रहा था कि आप Google Classroom को अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से मेंटेन कर रहे थे। स्टूडेंट भी अपने पेरेंट्स की या अपनी आईडी से गूगल क्लासरूम को एक्सेस कर रहे थे, और उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि छोटे बच्चे जिनका ईमेल एड्रेस नहीं है तो अपने पेरेंट्स की आईडी से लॉगिन कर रहे थे। और आप लोगों ने देखा होगा क्लासरूम के अंदर जाकर तो रिफ्लेक्शन जहाँ पे बच्चों का नाम आ रहा था वहाँ पे पेरेंट्स का नाम आ रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही थी कि स्टूडेंट्स के और क्लासरूम की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी, ना तो स्कूल लेवल पे और ना ही रीजनल लेवल पे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही थी, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से आप गूगल क्लासरूम को मैनेज कर रहे थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्रिएट हुआ डेटा की सेफ्टी और सिक्योरिटी का। ठीक है, तो इन सभी चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए रीजनल ऑफिस दिल्ली ने क्या किया, सभी स्टाफ मेंबर्स को एक डोमेन पे जी सूट अकाउंट क्रिएट करके ईमेल आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया है सभी स्टाफ मेंबर्स को। ठीक है, तो उसी जीमेल आईडी को जो जी सूट अकाउंट है उसको यूज करके आपको गूगल क्लासरूम को यूज करना है। आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस आपको यूज नहीं करना है, ना ही टीचर को यूज करना है, ना ही स्टूडेंट को यूज करना है, और ना ही प्रिंसिपल को यूज करना है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल क्लासरूम को कैसे क्रिएट करना है, इसका क्या प्रोसीजर हम यूज करेंगे, दूसरा कैसे स्टूडेंट्स को इन्वाइट करेंगे, कैसे क्लासरूम में अनाउंसमेंट आप पुट करेंगे, कैसे आप बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और कैसे आप बच्चों को असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गूगल मीट को कैसे यूज करना है। तो वाई जी सूट आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए और डेटा और स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए रीजनल ऑफिस दिल्ली रीजन से हमें एक डोमेन प्रोवाइड किया है, और उस डोमेन के अंदर सभी यूजर्स का ईमेल एड्रेस वी कैन से कि जी सूट अकाउंट क्रिएट करके हमें शेयर किया है। तो देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। डॉक्यूमेंट शेयरिंग एडवांटेज में इंक्रीज द फाइल स्टोरेज। ठीक है, हैव योर ऑन डोमेन नेम जिसकी हम बात कर रहे थे, आपने डोमेन नेम देखा होगा। हर बच्चे का ईमेल एड्रेस और स्टाफ का ईमेल एड्रेस जो भी दे रखा है वो kvs.ro.delhi.in से आपका ये डोमेन नेम है। तो केवल जिस बच्चे के पास ये डोमेन नेम होगा वही बच्चा गूगल क्लासरूम को एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या कर सकता है, मैनेज योर टीम्स एंड ईमेल अकाउंट्स एंड फाइल आर ऑन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमाइज्ड यूजर इंटरफेस, देन 24/7 इसका सपोर्ट है। तो हम शुरू करते हैं गूगल क्लासरूम पे कैसे अपनी गूगल क्लास को सेटअप करना है। आप कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करिए, या फिर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर गूगल क्लासरूम को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जीमेल को ओपन करिए। जैसे जीमेल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो रीजनल ऑफिस दिल्ली से आपको जी सूट अकाउंट मिला है यूज़र आईडी, उसको आप यूज़ करेंगे। जैसे domain.127@kvsrodelhi.in मैं इसको यूज़ करता हूँ। देन इसके बाद लॉगिन करिए। आप लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देखिए गूगल एप्स आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप देखेंगे गूगल क्लासरूम। तो इस क्लासरूम पे आप क्लिक कर दीजिए। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी गूगल क्लास को डाउनलोड कर लीजिए और उसके अंदर भी ये ऑप्शन आता है। तो जब जैसे आपने गूगल classroom.google.com ओपन किया तो ये प्लस वाला आइकन आएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं एंड्रॉयड से तो वहाँ पे भी आप प्ले स्टोर पे जाकर क्लासरूम डाउनलोड कर लीजिए। प्लस ऑप्शन पे जैसे जाएंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट क्लास एंड ज्वाइन क्लास। एज ए टीचर आपको क्रिएट क्लास पे जाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप क्रिएट क्लास करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्कूल का कोड लिखना है। देन यहाँ पे S1 या S2 ये आपके स्कूल की शिफ्ट को डिनोट करेगा कि आप किस शिफ्ट के अंदर कौन सी क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। अंडरस्कोर आप क्लास का नाम दे दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 12 का क्रिएट करता हूँ। सेक्शन वाले सेक्शन में आपको लिखना है ए सेक्शन और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का नाम। अब मैं यहाँ पे सपोज कर लीजिए सब्जेक्ट लिख रहा हूँ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। तो आपकी क्लास क्रिएट हो रही है। सेम प्रोसीजर एंड्रॉयड फ़ोन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लास क्रिएट हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर टीचर को जितनी क्लासेज में वो पढ़ाते हैं उतनी क्लासेज क्रिएट करनी है।
हो सकता है पहले आप लोगों ने क्लास टीचर ने क्लास क्रिएट की हो और फिर उसने अब सभी टीचर्स को इनवाइट किया। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स 2 क्लासेज के अंदर पढ़ाते तो आप 2 क्लास क्रिएट करिए। अगेन आप यहाँ पे क्लासेज में जाइए, देन यहाँ पे आप प्लस साइन पे जाइए और यहाँ पे क्रिएट क्लास करिए। सेम प्रोसीजर, आपके स्कूल का कोड, देन इसके बाद आपकी शिफ्ट। जैसे सपोज कर लीजिए मैं S2 में क्रिएट कर रहा हूँ, शिफ्ट 2 के अंदर, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 11th। देन इसके बाद यहाँ पे सेक्शन मैंने लिखा C सेक्शन, देन यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने लिख दिया कंप्यूटर साइंस, देन क्रिएट। ठीक है, ये आपकी क्लास 11C क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप 5 क्लासेज में पढ़ाते तो 5 क्लास आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर आप 3 क्लासेज में पढ़ाते तो 3 क्लासेज आप क्रिएट करेंगे। क्लास क्रिएट करने का सिंटेक्स यही है, सबसे पहले आपको स्कूल का कोड मेंशन करना है, देन उसके बाद S1 या S2 वो आपकी शिफ्ट को डिनोट करेगा, शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 अंडरस्कोर क्लास, देन उसके बाद नीचे आपको लिखना है सेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए गलती से अगर आपने इसको क्रिएट कर दिया और आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे वो देखिए। यहाँ पे 3 डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं आप इस पर क्लिक करिए और एडिट वाले ऑप्शन में आ जाइए, और एडिट वाले ऑप्शन में सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट पुट करना चाहता हूँ तो मैं ब्रैकेट पुट कर सकता हूँ। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ब्रैकेट में डालना चाहते हैं नहीं, और इसको आप सेव कर दीजिए। तो जैसे देखिए मैंने सेव किया तो यहाँ पे C कंप्यूटर साइंस हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ स्टाफ मेंबर्स ने क्रिएट कर ली हो क्लास, तो वो यहाँ जाकर आप मॉडिफाई कर देंगे, और मॉडिफाई का जो सिंटेक्स क्लास के नेम के अंदर, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्कूल का कोड, देन शिफ्ट आपका अंडरस्कोर आपकी क्लास। ठीक है, देन इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। अब अगर आपने गलती से कुछ क्लासेज क्रिएट कर लिए और आप चाहते हैं उस क्लासेज को डिलीट करना, तो आप क्या करिए, इन्हीं 3 डॉट्स पे जाइए और यहाँ पे आर्चिव लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये क्लास क्या हो जाएगी, आपकी डिलीट हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। अब आप वापस मान लीजिए गलती से डिलीट हो गया तो आप यहाँ पे जाइए, आर्चिव क्लासेज के अंदर जाइए और यहाँ पे देखिए क्लास आपको दे रखी है, परमानेंटली डिलीट करना है या वापस इसको रिस्टोर करना है, तो इसी 3 बटन पे जाके आप रिस्टोर भी कर सकते हैं और परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिस्टोर कर देता हूँ इसको। जैसे मैंने रिस्टोर किया तो मेरी क्लासेज के अंदर ये क्लास वापस से रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, ये 2 क्लास क्रिएट हो गई। अब आपको क्या करना है, जैसे 12th A के अंदर बच्चों को इनवाइट करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लास कोड अवेलेबल है, यही क्लास कोड बच्चों के साथ शेयर करना है आपको। ठीक है, जब बच्चा इस क्लास कोड को यूज करेगा तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चों को भी इंस्ट्रक्शन देनी है कि बच्चों को भी वही जो G Suite का अकाउंट प्रोवाइड किया है उसी को यूज करना है। इट मीन्स गूगल क्लासरूम के अंदर ना तो टीचर अपना पर्सनल आईडी यूज करेगा, ना स्टूडेंट अपना पर्सनल आईडी या पेरेंट्स का आईडी यूज करेगा, ना प्रिंसिपल, ना वाइस प्रिंसिपल, ना HMs, कोई भी अपनी पर्सनल ईमेल आईडी यूज नहीं करेगा। यहाँ पे सब मेंबर्स जो G Suite अकाउंट क्रिएट करके दिया है उसी को यूज करके ज्वाइन करेंगे और मेंटेन करेंगे गूगल क्लासरूम को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बच्चों को भी ये बात बतानी है। नाउ आपकी क्लास क्रिएट हो चुकी है, बच्चे भी इनवाइट हो जाएंगे। बच्चों को इनवाइट करने के लिए अब मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए थोड़ा सा काम ईजी हो जाएगा। ऑब्वियसली क्लास टीचर्स का काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पर आप देख सकते हैं कि क्लास टीचर का थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ेगा, बट ये थोड़ा सा प्रॉपर वे के अंदर मैनेज हो जाएगा। क्लास टीचर क्या करेगा, ये जो फॉर्मेट आपको दे रखा है इस तरीके का एक फॉर्मेट बना लेगा, जिसके अंदर सीरियल नंबर, क्लास सेक्शन लिख देगा, सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट टीचर्स उस क्लास में पढ़ाते हैं उनसे क्या करेगा, वो सब्जेक्ट कोड ले लेगा। यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट वाइज क्लास कोड कैन बी कलेक्टेड बाय द क्लास टीचर फ्रॉम द सब्जेक्ट टीचर्स एंड प्रोवाइड दीज कंसोलिडेट सब्जेक्ट कोड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी सब्जेक्ट्स हो आप ले लीजिए, म्यूजिक एक्टिविटी भी हो सकता है, लाइब्रेरी एक्टिविटी भी हो सकता है। देन यहाँ पे गूगल क्लास कोड प्रोवाइडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर, वो लेके यहाँ पे आप लिख दीजिए और फिर इस वाले इमेज को आप क्या कर दीजिए, बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चों को एक साथ सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कोड मिल जाएंगे। बच्चे उन्हीं सब्जेक्ट कोड को यूज करके गूगल क्लास को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास कोड शेयर करने के बाद स्टूडेंट्स आपकी क्लास ज्वाइन कर लेगा। एक बार फिर यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, केवल G Suite अकाउंट ही आपको यूज करना है। हर टीचर को जितने सेक्शंस में जितनी क्लासेज में पढ़ाता है उतनी क्लासेज क्रिएट करनी है। देन इंडिविजुअल आप क्या करेंगे, बच्चों को इनवाइट कर लेंगे या कंसोलिडेट क्लास टीचर के अकॉर्डिंग।
इनवाइट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि अगर आपकी क्लास बन चुकी है और आप अनाउंसमेंट पुट करना चाहते हैं पूरी क्लास के लिए, तो यहाँ पे देखिए जैसे इस क्लास पे पहुंचे तो शेयर समथिंग विद योर क्लास, तो यहाँ पे आप अनाउंसमेंट पुट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट में सपोज कर लीजिए मैंने एक मैसेज लिख दिया, वेलकम इन गूगल क्लासरूम, और इसको क्या कर दीजिए आप पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट करेंगे तो ये सभी स्टूडेंट्स के पास ये शेयर हो जाएगा। आप यहाँ से स्टूडेंट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने गलती से कुछ अनाउंसमेंट कर दिया तो आप उसको यहाँ जाकर डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे एडिट करेंगे तो एडिट बटन पे क्लिक हो जाएगा, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी क्योंकि अभी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है। अगर आप पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं और सेव कर दीजिए। तो ये हो गया अनाउंसमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट आता है आपको गूगल क्लासरूम पे कैसे काम करना है, बाकी स्टडी मटेरियल असाइनमेंट्स वगैरह कैसे असाइन करेंगे। आप क्लास वर्क पे जाइए, क्लास वर्क पे जाने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पे क्रिएट क्लास के बटन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों को स्टडी मटेरियल कैसे प्रोवाइड करना है। तो आप क्लिक करेंगे मटेरियल पे, मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मटेरियल का नाम लिख दीजिए, जैसे पीपीटी ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, यहाँ पे मैं पीपीटी ऑफ चैप्टर 1 प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे अगर आपका डेटा होगा, जो लिंक शेयर कर सकते हो, लिंक वहाँ से भी डेटा को ले सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं, फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। मैं सपोज कर लीजिए यहाँ पे फाइल अपलोड करता हूँ, तो फाइल आप ड्राइव से भी ले सकते हैं और आप अपने सिस्टम से भी सेलेक्ट करके आप फाइल को पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए मैं डी ड्राइव से कोई फाइल ले लेता हूँ, ये मैंने फाइल ले लिया है, देन इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसी फाइल से रिलेटेड कोई वीडियो है, तो मैं YouTube पे कोई वीडियो अवेलेबल है उसका लिंक भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, YouTube पे क्लिक करिए और YouTube पे यहाँ पे उस वीडियो का URL ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक YouTube सर्च करता हूँ और उसका URL ले लेता हूँ। मैंने YouTube ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ से मैं एक चैनल ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये ओपन किया और मैं इस वीडियो का लिंक शेयर करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है, शेयर में गया, यहाँ से इसका URL कॉपी किया, या आप यहाँ से भी URL को कॉपी कर सकते हैं और आप आ जाइए यहाँ पे असाइनमेंट पे, यहाँ पे वीडियो URL को पेस्ट कर दीजिए और सर्च कर लीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, इस पर क्लिक करके ऐड कर लीजिए। आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो चुका है। नाउ यहाँ पे टॉपिक के अंदर आप क्या क्रिएट करिए, फॉर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे असाइन करेंगे, सभी स्टूडेंट्स को देंगे। यहाँ पे क्लास आपकी दे रखी है, क्रिएट टॉपिक कर लीजिए और यहाँ पे इस टॉपिक का नाम दे दीजिए स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल। ठीक है, स्टडी मटेरियल्स, और इसको आप पोस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपका आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे ऑल टॉपिक्स में स्टडी मटेरियल आ गया। तो अब स्टडी मटेरियल जो आपने पोस्ट किया यहाँ पे चैप्टर 1 पीपीटी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट टाइम पे भी अगर आप जाते हैं फिर स्टडी मटेरियल यहाँ पे क्रिएट पे जाते हैं, मटेरियल पे जाते हैं, यहाँ पे आप चाहते हैं चैप्टर 2 की पीपीटी, तो पीपीटी ऑफ चैप्टर 2, देन इसके बाद यहाँ पे वही प्रोसीजर अटैच कर लीजिए, कोई फाइल ले लीजिए। सपोज कर लीजिए मैं इस बार फाइल दूसरी फाइल ले लेता हूँ, मैंने ये फाइल ले लिया, यहाँ पे पीपीटी ले लेता हूँ कोई भी, सपोज कर लीजिए ये पीपीटी मैंने ले लिया, देन इसको अपलोड कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आपको वीडियो का लिंक भी शेयर करना है तो यूट्यूब पे से आप क्या ले लीजिए, वीडियो का लिंक ले लीजिए। सपोज कर लीजिए अब इस बार मैं ये वाला वीडियो का लिंक शेयर करना चाह रहा हूँ, तो इसका URL यहाँ से कॉपी किया, देन इसके बाद URL को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप सर्च करिए तो ये वीडियो आ चुका है, इस पर क्लिक करके ऐड बटन पे क्लिक कर दीजिए और आप क्या कर दीजिए, इसको यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट करिए पोस्ट करने से पहले। अब ये किस टॉपिक में जाना चाहिए, स्टडी मटेरियल के अंदर, और इसको आप पोस्ट कर दीजिए। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी कैटेगरी बन गई कि स्टडी मटेरियल जो आपने पॉइंट क्रिएट किया है, टॉपिक क्रिएट किया है, उसी के अंदर सारे स्टडी मटेरियल आपका जा रहा है। तो इस तरीके से आप स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्क आपको करना है वो असाइनमेंट का करना है। अब आप यहाँ पे देखिए असाइनमेंट में आप चेक करेंगे तो आप 2 चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं असाइनमेंट से। असाइनमेंट से आप एक क्लास वर्क कर सकते हो, एक आप होमवर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सपोज कर लीजिए बच्चों को क्लास वर्क का असाइन कर रहा हूँ, तो मेक नोट्स ऑफ चैप्टर 1, ठीक
ठीक है। और इंस्ट्रक्शन में लिख दिया कॉपी द नोटबुक, मेक PDF एंड सबमिट। ये इंस्ट्रक्शन है कि बच्चे को क्या करना है, अपनी कॉपी का जो क्लास वर्क कॉपी है यूज करना है, उसको आप PDF बना के क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन में मेंशन करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए मैं क्लास वर्क के लिए क्या करता हूँ, 10 मार्क्स देता हूँ हर चैप्टर के लिए। यहाँ पे ड्यू डेट आप असाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी करेंगे। देन यहाँ पे ड्यू डेट का टाइम और ये सारा सेट कर लीजिए। अब यहाँ पे टॉपिक क्रिएट कर लीजिए और उस टॉपिक का नाम दे दीजिए क्लास वर्क, ठीक है, और इसको आप असाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक असाइनमेंट के लिए आपके क्लास वर्क का टॉपिक क्रिएट हो गया। अब जितने भी क्लास वर्क देंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पे असाइन 0 है, टर्न इन 0 है, क्योंकि ये बच्चों को जब असाइन हो जाएगा तो ये मेंशन कर देगा। अभी क्लास में बच्चा नहीं है तो यहाँ पे वो दिखा रहा है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्लास वर्क हो गया, अब होमवर्क क्रिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्रिएट किया आपने होमवर्क, असाइनमेंट में गए, यहाँ पे आपने क्या किया, होमवर्क के अंदर असाइन कर दिया। सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया सॉल्व क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, या क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 ऑफ चैप्टर 1, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, वर्क डू योर वर्क इन होमवर्क कॉपी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप इसको भी मार्क्स दे दीजिए। सपोज कर लीजिए यहाँ पे 10, ड्यू डेट वगैरह आप असाइन कर लीजिए। यहाँ पे एक टॉपिक क्रिएट कर लीजिए। अब क्रिएट टॉपिक में अब इसका टॉपिक का नाम दे दीजिए आप होमवर्क, और इसको आप असाइन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क बन गया, क्लास वर्क बन गया, स्टडी मटेरियल बन गया। एक और आप टॉपिक क्रिएट कर लीजिए। तो हम जाते हैं यहाँ पे असाइनमेंट में। यहाँ पे आप क्या करिए, क्लास टेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास टेस्ट या वी कैन से कि टेस्ट ऑफ यूनिट 1। अब यहाँ पे आप क्या करिए, टॉपिक बना दीजिए यहाँ पे और इसका नाम दे दीजिए यूनिट टेस्ट, ठीक है, और इसको आप असाइन कर दीजिए। यहाँ पे पेपर आप अटैच कर दीजिए। पेपर को क्या करेगा, यहाँ पे जैसे अटैच करेंगे, पेपर बना के फाइल में अटैच करके उसको भेज दीजिए। बच्चों को बोल दीजिए कि इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में सोल्व करना है और उसको PDF में कन्वर्ट करके स्कैन करके मुझे सबमिट करना है, और इसको आप असाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये आपके टॉपिक्स बन गए। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको क्लास वर्क देना है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी क्लास वर्क क्या दिया है, मेक नोट्स ऑफ चैप्टर 1। दूसरा मैं यहाँ पे असाइन करना चाह रहा हूँ, तो इस पे गया, असाइनमेंट पे गया, मेक नोट्स ऑफ चैप्टर 2। अब इसमें क्या करना है, इसको कौन से टॉपिक में डालना है, क्लास वर्क के अंदर। तो यहाँ पे क्लास वर्क सेलेक्ट करके आप असाइन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी वर्क क्लास गूगल क्लास में आप असाइन कर रहे हो सारा कैटेगराइज हो रहा है और इस फोल्डर्स के अकॉर्डिंग आपका हो रहा है। यहाँ पे देखिए जनरल सारा वर्क आपको दिखा देगा। अब आप अगर क्लास वर्क पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 क्लास वर्क मैंने असाइन कर दिया। तो जितने भी क्लास वर्क आप असाइन करेंगे वो इस फोल्डर में टॉपिक के अंदर असाइन करेंगे। स्टडी मटेरियल आप यहाँ पे असाइन कर देंगे। यूनिट टेस्ट अगर आप लेंगे तो यहाँ पे असाइन कर देंगे। देन होमवर्क अगर आप देंगे तो यहाँ पे असाइन कर देंगे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आप क्रिएट बटन पे जाइए। अब आप क्विज असाइन कर सकते हैं, क्विज असाइनमेंट में यहाँ पे आप टाइटल दे दीजिए, जैसे क्विज जो आप असाइन कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 1। अब इसमें क्या करना है, चैप्टर 1 यहाँ पे ब्लैंक क्यूज दे रखी है। तो एक वीडियो में मैं कैसे आप गूगल फॉर्म पे अपनी क्यूज डिज़ाइन कर सकते हैं वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। वैसे आप लोगों को सभी को आता है, नहीं भी आता है तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और ये गूगल फॉर्म पे आप क्यूज डिज़ाइन करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यूनिट टेस्ट में ले लीजिए। आप यूनिट टेस्ट के अंदर लेकर इसको असाइन कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्विज भी ले सकते हैं बच्चों का। ठीक है, जैसे क्लास में गया, आपका असाइनमेंट हो गया, क्विज हो गया, मटेरियल हो गया। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है आपका क्वेश्चन पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया व्हाट इज कंप्यूटर,
देन इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट आंसर मैं असाइन कर सकता हूँ और मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन भी मैं दे सकता हूँ। अगर मल्टीपल चॉइस में दूंगा तो यहाँ पे ऑप्शंस मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे और आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को असाइन कर सकते हैं। अगर शॉर्ट आंसर करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट आंसर आ जाएगा, बच्चा डिस्क्रिप्शन में लिख देगा यहाँ पे आंसर इसका, और आप इसको क्या कर दीजिए, असाइन कर दीजिए किसके अंदर, टेस्ट सेक्शन के अंदर, टॉपिक के अंदर। और आप बच्चों से आस्क पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, ऐसे वर्क असाइन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा वीडियो के अंदर असाइनमेंट भी करना है, क्विज भी कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी आप लोग बच्चों को असाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने देखा होगा जो टॉपिक्स आपने क्रिएट किया है तो इससे आपका कैटेगराइज हो गया कि यूनिट टेस्ट के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आ गई। देन आपका होमवर्क आपका इस तरीके से आ जाएगा, क्लास वर्क यहाँ पे आ जाएगा, देन स्टडी मटेरियल आपका आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लास वर्क या होमवर्क को करेक्शन वर्क का जो काम है वो हमें करना है। तो ये वीडियो हमने क्रिएट किया कैसे गूगल क्लासरूम सेटअप करना है। एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, गूगल क्लासरूम को सेटअप करने के लिए स्टूडेंट को भी, टीचर्स को भी अपना जीमेल अकाउंट पर्सनल यूज नहीं करना है, जी सूट अकाउंट यूज करना है जो रीजनल ऑफिस से सभी को प्रोवाइड किया है, जिसका डोमेन नेम आप लोगों को पता है। स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट का फर्स्ट नेम डॉट एडमिशन नंबर @ kvsro.delhi.in से है। स्टाफ मेंबर्स के लिए जो डोमेन नेम होगा वो स्टाफ का फर्स्ट नेम डॉट एम्प्लॉय कोड @ kvsro.delhi.in है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो डोमेन नेम kvsro.delhi.in से प्रोवाइडेड है उसी डोमेन नेम को, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे HM हो, चाहे फिर वाइस प्रिंसिपल हो, उसी को यूज करना है। इसके अलावा पर्सनल ईमेल एड्रेस से आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्लासेज और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा क्लास क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है वो देख लीजिए क्या होता है। आप लोगों ने एक बार देख भी लिया है, फिर भी आप देख लीजिए। प्लस पे जाएंगे आप, यहाँ पे जो क्रिएट क्लास करेंगे, यहाँ पे आपको क्लास क्रिएट करने का जो सिंटैक्स मैंने बताया था, स्कूल का कोड आपको यूज करना है, फिर आपको S1 S2 शिफ्ट यूज करना है, अंडरस्कोर आपको क्या करना है, क्लास का नेम। ठीक है, इस तरीके से आप जितनी क्लासेज में आप पढ़ाते हैं आप वो क्लासेज क्रिएट कर लीजिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राइमरी सेक्शन के अंदर जितने भी टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, इस क्लास में जाने के बाद पीपल में जाएंगे और यहाँ पे इनवाइट का ऑप्शन दे रखा है। तो इनवाइट पे, इनवाइट टीचर्स में आप अपने HMs को इनवाइट करेंगे और HM से उनका जो जी सूट अकाउंट है वो ले लीजिए और वो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल के उनको इनवाइट करेंगे। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में आप लोग क्या करेंगे, अपने वाइस प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल्स को इनवाइट करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा किसी भी टीचर को आपको इनवाइट नहीं करना है, आपको केवल अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है और स्टूडेंट भी अपना जी सूट अकाउंट जो ईमेल एड्रेस है उसी को यूज करके आपकी क्लास को ज्वाइन करेंगे। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से गूगल मीट को हम यूज़ करेंगे, गूगल मीट को ऑनलाइन टीचिंग के लिए कैसे यूज़ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, एंड गूगल मीट पे कैसे बच्चों की हम अटेंडेंस लेंगे वो डिस्कस करेंगे, और स्टूडेंट्स कैसे हमारी गूगल क्लास को ज्वाइन करेंगे उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो मैं बना के डाल दूंगा। क्लास टीचर का काम जरूर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो स्टूडेंट्स को कंसोलिडेट डेटा प्रोवाइड कर सकता है। इससे थोड़ा सा ईजी स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू टीचर्स।